अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने सुना कि बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था, उनका कपड़ा धोता था, उनका मुरीद था। वो बेचारा जब मर गया, जब कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा रसूल कौन है? तो उसने कहा मुनकर नकीर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ, उनका धोबी हूँ। मुनकर नकीर बेचारे डर के भागे, सवाल नहीं पूछा का इससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये अकीदा और ये नजरिया और ये आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में बिठाई है। मेरे पहले बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बीमारी को दूर करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई कारोबार को चलाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। गौसे आज़म कौन? अल्लाह। दस्तगीर कौन? अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। गरीब नवाज कौन? अल्लाह। बंदा नवाज कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। मुसीबत को दूर करने वाला कौन? अल्लाह। सैलाब से बचाने वाला कौन? अल्लाह। आपके दिल की धड़कन चलाने वाला कौन? अल्लाह। आपकी सांसों की लहर को चलाने वाला कौन? अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं मैं ऐसे वक्त में आपके सामने बैठा हूं जो आपके इलाके में प्रोग्राम का टाइम नहीं है, मेन टाइम नहीं है। मेरे भाई, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये कुरान के पहले पारे की आयत, सूरह बकरा की आयत। और इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को खिताब किया है, क्रिश्चियंस को खिताब किया है, यहूदियों को खिताब किया है। यहूदी क्या करते थे? वो अल्लाह ताला की किताब जो उनको दी गई जिसका नाम तौरात था, और ईसाइयों को जो किताब दी गई जिसका नाम इंजील था, वो तौरात और इंजील पर अमल तो करते थे, उसको फॉलो तो करते थे, मगर अपनी चॉइस के हिसाब से। जहां उनको तौरात का कोई हुक्म अपनी मर्जी के, अपनी इच्छाओं के, अपनी ख्वाहिशात के, अपने दिल की मुराद के मुताबिक मिलता था, वो उस पर अमल करते थे। और जहां उनको ये लगता था कि नहीं, तौरात का ये हुक्म बड़ा सख्त है और हमारे लिए अमल करना बड़ा मुश्किल है, वो उसको छोड़ दो। यहूदियों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ ये डबल स्टैंडर्ड था, ये दोहरा मेयार था।
कि वो अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के कानून का बंटवारा करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक वो अल्लाह की शरीयत पर अमल करते थे। अल्लाह ने फरमाया फतुमिनून बिबादिल किताब, ऐ यहूदियों तुम भी कान खोल करके सुन लो, ऐ ईसाइयों तुम भी कान खोल करके सुन लो। अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो, व तकफुरून बिबाद, और एक हिस्से का इनकार करते हो। तुम अल्लाह की किताब के एक भाग को मानते हो और दूसरे भाग को नहीं मानते हो। अगर ऐसा करते हो तो कान खोल करके सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। अगर तुमने अल्लाह की किताब का बंटवारा किया है तो तुम्हें दुनिया की जिंदगी में जलील होना पड़ेगा। तुमने अल्लाह के कानून का बंटवारा किया है, तुमने अल्लाह के कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहे तो कान खोल कर सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। तुम्हें दुनिया में जलील होना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया में अपमानित होना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया में रुसवाई उठानी पड़ेगी। व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और आखिरत में क़यामत के दिन बहुत दर्दनाक अज़ाब तुम्हें मिलेगा, बहुत दर्दनाक अज़ाब से दो चार किए जाओगे। क्या पता चला? पता ये चला कि अगर अल्लाह के कानून को इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने दिल की मुराद के हिसाब से उस पर चलेगा और जहां मन चलेगा उस पर अमल करेगा, जहां मन चलेगा अमल नहीं करेगा, दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये बात जो अल्लाह ने कुरान में यहूदियों के बारे में कही है, ये बात जो अल्लाह ने ईसाइयों के बारे में कही है, ये अल्लाह का उसूल है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का नियम है। यही काम अगर मुसलमान करेगा, यही काम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला करेगा तो उसको भी सेम सजा मिलेगी, उसको भी सेम, उसको अल्लाह ताला का सेम हिसाब लिया जाएगा। अब आज जरा हम और आप अपने गिरबानों में झांक कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह के कानून का बंटवारा नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह के दीन के मामले में मनमानी नहीं कर रहे हैं? शरीयत की जो बात आसान होती है, जो हमारे मन के मुताबिक होती है, हम ले लेते हैं, और जो शरीयत का जो हो हमारे रस्म और रिवाज से टकरा रहा है, हमारे मन की इच्छाओं से टकरा रहा है, वहां हम शरीयत के कानून पर छुरी चला देते हैं, शरीयत के कानून को तोड़ दो। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे मुसलमान बनो, अधूरे मुसलमान न बनो, इनकम्प्लीट मुसलमान न बनो, नाकिस मुसलमान न बनो, अधूरे मत बनो, पूरे मुसलमान बनो। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान के फुटस्टेप्स पर न चलो, शैतान के पैरों के निशान पर न चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो, अल्लाह के दीन पर चलो, अल्लाह का कानून। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा इन दोनों आयतों की रोशनी में अपना जायजा लें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। शरीयत में 5 चीजों पर शरीयत की बुनियाद है। सबसे पहली चीज क्या है? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से पहला पिलर, पहला खंभा है। इसके बगैर इस्लाम कायम नहीं रह सकता। आज कितने मुसलमान हैं उनको इस्लाम के पहले पिलर के बारे में ही नहीं मालूम, उनको तौहीद के बारे में ही नहीं मालूम।
अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, एक औरत बिरयानी की देग और बिरयानी की पतीली जिसके ऊपर फूल माला भी चढ़ाया गया था, उस बिरयानी की पतीली को वो चूम रही है, चाट रही है, उसके आगे सजदा कर रही है, उसकी इबादत कर रही है। यानी मुसलमान इस हद तक गिर चुका है, गैर मुस्लिम तो पत्थर के बुत की इबादत कर रहा है, गैर मुस्लिम तो सूरज की इबादत कर रहा है, गैर मुस्लिम तो नदी की इबादत कर रहा है, किसी जानवर की इबादत कर रहा है, और मुसलमान इस हद तक गिर चुका है कि बिरयानी की पतीली की पूजा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह के बहुत सारे बंदे अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन साथ में शिर्क करते हैं। मुसलमान भी होते हैं, ईमान वाले भी होते हैं, मगर साथ में वो शिर्किया काम भी करते हैं, वो शिर्क वाला काम करते हैं। आप इसी बिहार की सरजमीन बाज़ इलाकों में मैंने जाके अपनी आंखों से देखा, कोई पीर साहब आ गए, कोई बाबा जी आ गए, घर की औरतें, घर के मर्द, बच्चे सब बाबा जी के आगे झुक रहे हैं, उनको चूम रहे हैं। इसी बिहार की सरजमीन पर कलिया चक्का चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, आपको कब्रें और दरगाहें भी मिल जाएंगी जहां मुसलमान बैठ करके सजदा करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब भी मुसलमान नहीं जानता, उसे अल्लाह का तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, उसे रसूल की रिसालत का मतलब भी नहीं मालूम। उसने अल्लाह का दर्जा भी किसी और को दे दिया, उसने रसूल का दर्जा भी किसी और को दे दिया। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने 100 साल पहले मुसलमानों की जो हालत थी, जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, उसका नक्शा उन्होंने क्या कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। ये सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो हम कहते हैं काफिर है, जहन्नम में जाएगा। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। मुसलमान को अधिकार, मुसलमान चाहे जिसकी इबादत, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान तो बेचारा शिर्क प्रूफ, जैसे घड़ी होती है वाटर प्रूफ, पानी में डाल दो घड़ी खराब नहीं होती। मुसलमान बिरयानी की पतीली के आगे सजदा करे, कब्र के आगे सजदा करे, जानवर के आगे सजदा करे, पीर बाबा के आगे सजदा करे। मुसलमान पक्का तौहीद वाला है। मुसलमान ऊंचों पर ताव देके कहता है साहब मैं तो मुसलमान हूं, जन्नत तो मेरे बाप नहीं। आपको समझना पड़ेगा इस्लाम की पहली बुनियाद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बीमारी को दूर करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई कारोबार को चलाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। गौस आज़म कौन? अल्लाह। दस्तगीर कौन? अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। गरीब नवाज कौन? अल्लाह। बंदा नवाज कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। मुसीबत को दूर करने वाला कौन? अल्लाह। सैलाब से बचाने वाला कौन? अल्लाह। आपके दिल की धड़कन चलाने वाला कौन? अल्लाह। आपकी सांसों की लहर को चलाने वाला कौन? अल्लाह। आज कितने मुसलमान हैं जिनको अल्लाह का मकाम भी नहीं पता, अल्लाह का मर्तबा। और आगे बढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ना है।
हमें रसूल किसको मानना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल किसको कहते हैं? रसूल उसको कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, कि रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, रसूल की जबान से जो भी निकलता है वो अल्लाह का हुक्म होता है, वो अल्लाह का कानून होता है। इस मामले में मुसलमान ने धोखा खाया। ये अधिकार मुसलमान ने किसको दे दिया? अपने पीरों को दे दिया। पीर साहब ने बोल दिया अल्लाहू 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 कर तू जन्नत में चला जाएगा। ये बेचारा बैठ करके अल्लाहू अल्लाहू करने लगा। पीर साहब ने बोल दिया। अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने सुना कि बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था, उनका कपड़ा धोता था, उनका मुरीद था। वो बेचारा जब मर गया, जब कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा रसूल कौन है? तो उसने कहा मुनकर नकीर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ, उनका धोबी हूँ। मुनकर नकीर बेचारे करके भाग गए। डर के भागे, सवाल नहीं पूछा का इससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये अकीदा और ये नजरिया और ये आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में बिठाई गई। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं या फातिमा, ऐ मेरी बेटी, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तेरे कोई काम नहीं आ सकता। ऐ मेरी बच्ची, तू अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को बचा ले। नबी तो अपनी बेटी को बचाने का हुक्म दे रहे। नबी कह रहे मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। यहाँ बड़े पीर साहब का धोबी बेचारा कब्र में ताव दिखा रहा है कि साहब तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहा है, मैं तो बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ। ये अकीदा और ये नजरिया अवाम के दिलों में क्यों बिठाया गया मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि अवाम बेचारी भोली भाली है, सीधी सादी है, न वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानती है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आगे इस्लाम का दूसरा सुतून क्या है? वह इक़ामिस सलात, नमाज कायम करना। जाओ मेरे प्यारे साथियों, पूर्णिया और कटिहार की उन तमाम मस्जिदों का जा करके जायजा ले लो, जिन मस्जिदों में आमीन भी जोर से बोली जा रही है, सीने पर हाथ भी बांधा जा रहा है, रफ़ुल यदैन भी किया जा रहा है, और रमजान के महीने में तरावी भी 8 रकात पढ़ी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेरशाबादी बरादरी 80% अहले हदीस, 80% कुरान और हदीस पर चलने वाले, आज उनकी मस्जिदों का हाल मैं आपको बता रहा हूं। आप चले जाइए किसी नमाज में, गिनती के नमाजी आपको मिल जाएंगे। जलसे में हजारों की भीड़, शादी ब्याह में हजारों की भीड़, किसी नेता की रैली में हजारों की भीड़, और नमाज तादाद, नमाजियों की तादाद गिनती भर है। वो नमाजी कहां मर जाते हैं? कुरान कहता है ये मुनाफिक की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मन की पहचान है। व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। मुनाफिक जब नमाज के लिए खड़ा होता है, बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। युराऊनन नासा, वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, और मुनाफिक जो अल्लाह को बहुत कम याद करता है। मुनाफिक अल्लाह को याद करता है। कुरान कहता है मोमिन तो वो लोग हैं रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, अल्लाह के जन्नती बंदे तो वो हैं, अल्लाह के परहेजगार बंदे तो वो हैं। उनका कारोबार, उनका लेन देन, उनका बिजनेस उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो बिजनेस भी करते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, और नमाज का टाइम आता है तो नमाज पढ़ते हैं। अरे आप क्या कारोबार करते हैं? आपसे बड़ा बड़ा कारोबार दुनिया के और मुल्कों में होता है।
सऊदी अरब में आप चले जाइए, मदीना नबी के शहर मदीना में आप जाइए, सामने मस्जिद नबवी है और तमाम दुकानें खुली हुई हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आती है, दुकान बंद और सारे दुकानदार जाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। क्या उनकी दुकान नहीं चल रही है? क्या उनका कारोबार नहीं हो रहा है? क्या वो पैसा नहीं कमा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं कि उनका कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। और आगे बढ़िए, इस्लाम की 5 बुनियादों में तीसरी बुनियाद क्या है? वह ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। आज कितने मुसलमान हैं जो अपने माल की सही ज़कात अदा करते हैं? गवर्नमेंट का टैक्स देना है तो गवर्नमेंट पूरी पाई ले रही है, बिजली घर में लगाई है, बिजली का मीटर लगा है, और अल्लाह ताला ने आपके माल में जो हक बनाया है जिसको ज़कात बोलते हैं, आपको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर ज़कात कितनी फर्ज है। कोई हिसाब नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, जितनी मर्जी आई, जितना मन में आया, रमजान के महीने में ज़कात निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों, ज़कात न निकालने की वजह से बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी आफतें आती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम, जब किसी कौम के लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा, उस कौम के ऊपर अल्लाह आसमान से बारिश को नाज़िल करना बंद कर देता है, सूखा पड़ जाता है, कहतसाली पड़ जाती है, बारिश नाज़िल होना बंद हो जाती है। वो हालात भी बिहार की सरजमीन पर हमने बार-बार देखे हैं कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। मेरे अजीजों, अगर आप अपने माल की सही ज़कात नहीं निकालेंगे, अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत। और याद रखिए, आपको 100 रुपये में 2.5 रुपया देना है, 1 लाख रुपये में आपको 2,500 रुपये देना है। ये 2,500 रुपये जो आपके माल की ज़कात है, अगर आपने नहीं निकाला, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने सोचा कि 2,500 ज़कात निकाल देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारा पैसा 97,500 हो जाएगा। आपको लगता है ज़कात देने से माल कम हो जाता है, आपको लगता है सदका खैरात करने से माल कम हो जाता है, आपको लगता है मदरसे में मस्जिद में देने से माल कम हो जाता है। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। मेरे बंदो, हम सूद को मिटाते हैं और सदका खैरात को बढ़ाते हैं। तुम सदका खैरात करोगे, तुम्हारे माल में और बढ़ोतरी होगी और इजाफा होगा और तुम्हारा माल बढ़ जाएगा। और तुम सूद खाओगे, तुम ब्याज खाओगे, तुम ब्याज का पैसा घर में लाओगे, तुम्हारे माल की बरकत खत्म हो जाएगी। ये सूद और ब्याज तुम्हारे माल को मिटा देगा। तो ज़कात को सही तरीके से निकालो। और जो लोग ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह कुरान में क्या फरमाया, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जो लोग अपने सोना चांदी की ज़कात नहीं निकालते, उनके सोने चांदी के ज़ेवरात को, उनके सोने चांदी के सामान को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनसे उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ऐ ज़कात न देने वालों, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा सोना है, ये तुम्हारी चांदी है, जो जहन्नम की आग का ईंधन बना करके आज तुमको अजाब दिया जा रहा है। तो ज़कात के सिलसिले में भी आज मुसलमान बहुत लापरवाही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं दोबारा कुरान की उसी आयत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। सीमांचल में प्रोग्राम की कमी नहीं है। डेली मेरे पास फोन आ रहा है, शेख साहब नवंबर में 1 दिन दे दीजिए, दिसंबर में 1 दिन दे दीजिए। मैं टाइम नहीं दे पा रहा, यानी मैं एक छोटा मोटा इंसान, मैं मना कर रहा हूं। इससे अंदाजा लग रहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में
कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, इस पूरे एरिया में डेली प्रोग्राम होता है। इतने प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे दिल में न तो अल्लाह का डर पैदा होता है, न हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, न हमारे हालात में कोई तब्दीली हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अरे मोमिन तो वो होते हैं, ईमान वाले तो वो होते हैं, जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए तो वो कांप जाते हैं, उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल डर जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है। आज हर जलसे में, हर तकरीर में, उर्दू में, बंगला में, अलग अलग उलमा, अलग अलग मुकर्रिरीन अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह से डरा रहे हैं, मगर हमारे दिलों के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। मोमिन तो वो है, ईमान वाले तो वो है, अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनका दिल कांप जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप बुखारी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी 3 लोगों का वाक़या बयान करते हैं। 3 लोग एक पहाड़ की गुफा में फंस जाते हैं और तीनों अल्लाह ताला से अपने अपने नेकमल का वसीला लगा करके दुआ करते हैं। उन तीनों में से एक आदमी कहता है, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं जान छिड़कता था, मैं उस लड़की के साथ जिना करना चाहता था, मैं उसके साथ बदकारी करना चाहता था। वो इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं अपने चचा की लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और मैं उसके शरीर को हासिल करना चाहता था, उसके साथ अपनी वासना को पूरी करना चाहता था, उसके साथ अपनी हवस को पूरी करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ, सूखा पड़ गया, लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। वो चचा की लड़की मेरे पास आई, उसने मुझसे 100 दीनार मांगे। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, मैंने कहा मैं 100 दीनार तुझे देने को तैयार हूं, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं, मगर मैं तेरी इज्जत का सौदा करूंगा, मैं 100 दीनार दूंगा और बदले में तू मुझे अपनी इज्जत मेरे हवाले करेगी। वो लड़की बेचारी मजबूर थी, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो लड़की इस मजबूरी में तैयार हो गई। वो आदमी कहता है, जब मैं उस लड़की के साथ ये गलत काम करने का मैंने इरादा कर लिया, मैंने ज़िना करने का इरादा कर लिया, मैंने बदकारी करने का इरादा कर लिया, ऐ अल्लाह, ऐन मौके पर उस लड़की के मुंह से निकला, इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, वला तफ़ुद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज का तुझे हक नहीं है, जिस चीज का तुझे अधिकार नहीं है, उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तेरे निकाह में नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, तू मेरे साथ ये काम मत कर। ऐ अल्लाह, उस लड़की ने जब तेरा नाम ले लिया, तेरा नाम उस लड़की की जबान से जब मैंने सुना, ऐ अल्लाह, मैंने जल्दी से गुनाह का इरादा छोड़ दिया, मैंने गुनाह का इरादा तर्क कर दिया, उस लड़की को 100 दीनार भी दे दिया और उसको छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तुझको खुश करने के लिए किया है तो ऐ अल्लाह, हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, उस इंसान की दुआ के बाद चट्टान हट गई, वो चट्टान हट गई गुफा के रास्ते से और तीनों इंसान उस गार में से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोमिन की पहचान है, मोमिन की पहचान है। मोमिन के सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो मोमिन का दिल कांप जाए, मोमिन का दिल लरज़ जाए, ये मोमिन की पहचान है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन की पहचान क्या है? जब उसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, उसके ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती है, उसका ईमान बढ़ जाता है, उसके ईमान का लेवल हाई हो जाता है।
कुरान तो आज भी पढ़ा जा रहा है, जलसों में पढ़ा जा रहा है, तकरीरों में पढ़ा जा रहा है, आज कुरान तरावी की नमाज में भी पढ़ा जा रहा है, मगर कुरान को सुन करके आज हमारे ईमान का लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है। कुरान तो कहता है मोमिन की पहचान ये है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन की पहचान तो ये है, मोमिन के सामने जब कुरान पढ़ा जाए मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों से मैंने ये मंजर देखा, मक्का का खाने काबा के पास नमाज हो रही है, अल्लाह अकबर, हरम का माहौल है और खाने काबा के करीब में नमाज कोई इंसान पढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि इमाम हरम की आवाज कैसी होती है, इमाम हरम का लहजा कैसा होता है। जितने भी हरम के इमाम हैं सबका अपना बड़ा प्यारा प्यारा अंदाज है। मुझे याद आया हरम के एक इमाम हैं, उनका नाम बंदर बिन बलीला है। हरम के मक्का के इमामों में एक इमाम का नाम बंदर, बंदर हमारे उर्दू वाला बंदर नहीं, अरबी में बंदर नाम चलता है, बंदर बिन बलीला उनका नाम है। वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तहज्जुद की नमाज चल रही है। हरम का मंजर है, कुरान पढ़ा जा रहा है, रात का सन्नाटा है और मैंने अपनी आंखों से देखा इमाम जब अज़ाब वाली आयतों के ऊपर पहुंचा है। मुझे तो थोड़ी बहुत अरबी ज़बान आती है, जब अज़ाब की आयतें मेरे सामने आई मेरा दिल कांपने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने क्या देखा, नमाज के बाद मैंने देखा कि पूरी सब में कई लोग रो रहे हैं। उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें अमेरिका का गोरा भी है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी है, उसमें इंडिया का इंडियन भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की बरकत है। उनकी अपनी जबान नहीं है, उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, वो कुरान को समझ नहीं रहे हैं, मगर कुरान जब पढ़ा जाता है वो सीधे दिल पर चोट करता है, कुरान दिल पर अपील करता है। और अगर कुरान आपके दिल को अपील न करे और कुरान से आपके दिल पर कोई असर न हो तो अपने ईमान की खैर मनाइए। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है मोमिन तो वही लोग होते हैं जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ता है। उसके बाद फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ईमान वालों की एक पहचान ये भी है कि वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। उनका भरोसा लाल काले पीले धागों पर, उनका भरोसा किसी तावीज पर नहीं होता, उनका भरोसा किसी गंडे पर नहीं होता, उनका भरोसा किसी धागे पर नहीं होता, उनका भरोसा अब आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इतना कहा और अंदर चले। अब सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे, चर्चा करने लगे, विचार करने लगे कि वो कौन लोग हैं, वो 70,000 कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कुछ सहाबा ने कहा ये हम नहीं हो सकते, हम तुम पहले शराब पीते थे, पहले शिर्क करते थे, पहले गलत काम करते थे, फिर ईमान लाए। हमारी जिंदगी में तो दोनों दौर है, हमने बुरा दौर भी देखा, हमने अच्छा दौर भी देखा, हम नहीं हो सकते। ये हमारी आने वाली नस्ल हो सकती है, हमारी औलाद हो सकती है जो इस्लाम की हालत में पैदा हो। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, ये वो लोग होते हैं जो रसूल के साथी हैं, जो रसूल का साथ देने वाले और रसूल के सोहबत में रहने वाले लोग हैं, वो 70,000 लोग बगैर हिसाब से जन्नत। जब ये बातें आपस में होने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी अंदर से आए। आपने पूछा कि क्या बातें चल रही है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अभी आप बयान करके गए कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के और बगैर अज़ाब के जन्नत में जाएंगे। हम उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं बता देता हूँ वो कौन लोग होंगे जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। आपने फरमाया
हुमुल्लज़ीना ला यरकून वला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून। आपने फरमाया 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनकी 4 निशानियां। पहली निशानी वो झाड़ फूक नहीं करवाएं। दूसरी निशानी वो किसी चीज से बुरा शुगुन नहीं लेंगे, किसी चीज को मनहूस नहीं समझेंगे। तीसरी निशानी वला यतमून, वो अपने बदन को तकवा करके इलाज नहीं करेंगे। और चौथी निशानी व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर भरोसा करेंगे। ये 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएंगी, वो अल्लाह ताला की अदालत में बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। दुआ करो मेरे भाइयों, अल्लाह उन 70,000 लोगों में हम। आज ईमान का लेवल बहुत कमजोर है, ईमान का लेवल बहुत कमजोर है। आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें आज बेपर्दा घूम रही हैं, टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बना रही हैं, फेसबुक पर आप किसी पूर्णिया और कटिहार की मुसलमान लड़कियों के पेज हैं, उनकी आईडी है, लाख लाख उनके व्यूज मिल रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। ये मुसलमान लड़की है, ये कुरान को मानने वाली कौम की बेटी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली लड़की है। इसका नाम फातिमा है, इसका नाम आयशा है, इसका नाम ज़ैनब है। और ये अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। आज ये हालात क्यों है मेरे भाइयों? क्योंकि कुरान कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरी मुसलमान बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे 1.5 घंटे का सफर अभी और करके मरगिया जाना है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ मेरी मुसलमान बहनों, आप अपने शरीर की, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। ये अल्लाह ताला ने आपको अमानत के तौर पे दिया है। आपको अपने चेहरे को भी ढांप के रखना है, आपको अपने शरीर को भी ढांप के रखना है। अल्लाह कुरान में कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने शरीर को, अपनी जीनत को, अपनी सुंदरता को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। कुरान तो मुसलमान औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी अल्लाह कुरान में कहता है वलयद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर से निकला करो या घर के अंदर भी रहा करो तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबानों पर रखा करो, अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान एक औरत को बताता है। मोबाइल है किसी लड़की के पास, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, किसी अजनबी नंबर से कॉल आ गई। अब लड़की को बात तो करना है, फोन आया है, अब वो बात कैसे करे? एक अजनबी नंबर से कॉल आया तो एक मुसलमान लड़की अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आई है तो बात कैसे करेगी? कुरान करीम 1400 साल पहले एक मुसलमान लड़की को बता रहा है अगर किसी गैर महरम से, किसी अजनबी मर्द से अगर तुझे बात करना पड़े तो तेरे बात करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, तेरे बात करने का अंदाज। फरमाया फला तखज़ाना बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत तू अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना। तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरी आवाज में मिठास ना हो, तेरी आवाज में अट्रैक्शन ना हो। तू बहुत मीठे मीठे लबो लहजे में किसी अजनबी से बात मत करना। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि सामने वाले के दिल में खिचड़ी पकने लगे, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे, इसलिए किसी गैर मर्द के साथ मीठे अंदाज में बात मत करना, कड़े अंदाज में। तुम्हारा अंदाज ऐसा हो सामने वाला समझ जाए यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ मेरा मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारा जब मोबाइल पर बात करो या तुम्हारे घर में कोई अजनबी आ जाए, तुम्हारे बाप से कोई काम है, तुम्हारे भाई से कोई काम है और घर में इत्तेफाक से कोई जेंट्स नहीं है, कोई मेल नहीं है और औरत को बात करना है, तो कुरान कहता है तुम्हारे बात करने के अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, कड़ापन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं जब बुराई बहुत ज्यादा फैल जाए तो बुराई से बचना बहुत मुश्किल है।
ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का दौर है, ये दौर हराम रिलेशनशिप का दौर है, ये हराम रिश्तों को आज समाज में प्रमोट करने का दौर है। एक ऐसे दौर में अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे। और एक लड़की ने, एक औरत ने उनको दरवाजे बंद करके, बंद कमरे में उनको गलत काम करने की दावत दी थी। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? क़ाला माअज़ल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस घर में ठिकाना मिला है, मेरे मालिक ने मुझे ठिकाना दिया है, मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी खयानत नहीं कर सकता, इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। और बाद में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कई औरतों ने डोरे डाले और कई औरतों ने उनको फंसाने की कोशिश की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, मैं कैद खाने में जाना पसंद करूंगा, मगर इन औरतों के फितने में पड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आओ इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पक्के मुसलमान बनो, मजबूत मुसलमान बनो, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर न हो, कोई लड़की आई लव यू बोल दे तुम्हारा ईमान पिघल जाए, कोई लड़की मोहब्बत का इकरार कर दे तुम अपने ईमान से समझौता कर लो। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, पाक दामन बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, एक ज़बान की गारंटी ले लो, एक शर्म की गारंटी। और आखिरी बात हम जानते हैं आज का ये प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम, और आप ये भी जानते हैं मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे अभी 8 बजे के पहले पहले यहाँ से निकलना भी है। मैं जानता हूँ जलसे का जो मेन टाइम है उस टाइम मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर ये जलसा आपके गांव का है, ये जलसा आपके इलाके का है, इस जलसे को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। और जलसा कामयाब तब होगा जब आप दिल खोल करके यहाँ आएंगे और इस मदरसे में अपना ताउन देंगे, अपना चंदा देंगे, अपना दान देंगे। और मैं एडवांस में आपके लिए दुआ करके जाता हूँ, जितने भाई आज इस मदरसे के अंदर ताउन करेंगे, अपना दान देंगे, अपना चंदा देंगे, मैं उनके लिए दुआ करके जाता हूँ, अल्लाह उनकी तमाम दुनिया की मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में हर मुसीबत से महफूज रखे। अगर वो उनके घर में कोई बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हालात इस कदर नाजुक हैं, इस वक्त फितनों का दौर है और हमें इन फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देना है। और ये मदरसे ये वाहिद ऑप्शन है जहाँ हमारे मदरसों को हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिलती है। इन मदरसों को बचाना, इन मदरसों के वजूद को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ है अल्लाह ताला से हमें इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।